प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ईश्वर हर जगह है। यदि ईश्वर सच में सब जगह है तो हमें दिखता क्यों नहीं? ये खास तौर से ये प्रश्न साधकों का, या तो जो आरंभिक साधक होते हैं, साधक यानी जो आरंभिक साधक होते हैं, या फिर जो आलोचना करने वाले होते हैं ईश्वर है या नहीं, जो नास्तिक किस्म के लोग होते हैं, उनके अंदर ये भाव अक्सर होता है कि क्या सच में ईश्वर है? तो बताओ हमें दिखता क्यों नहीं? क्या सच में ईश्वर है? तो बताओ उसने उस बुरी घटना को रोका क्यों नहीं जो उस व्यक्ति के साथ हो रही थी? तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा बहुत समझना ये ज़रूरी है, बड़ी कीमती बात है। अक्सर ये जीवन में घटती रहती है, तो ये खास तौर से पता होना चाहिए कि क्या सच में ईश्वर है, ईश्वर जैसी कोई चीज़ है या नहीं। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, जैसे आपको आप तक बात पहुंच रही है वैसे औरों तक पहुंच सके, इसलिए शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चैनल के मेंबर बन सकते हो तो ज़रूर बनना, ताकि आध्यात्म को और गहरे ढंग से यदि आप चलना चाहते हैं इस मार्ग पर तो ज़रूर जुड़ना। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब के साथ बगल में ही ज्वाइन का बटन है चैनल पर, तो आपको मिल जाएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ये क्या ईश्वर सच में है? और अगर है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? ये कौन बात करता है? या तो जो अभी साधना जिनने शुरुआत की है, साधना की शुरुआत कर रहे हैं, या तो वो ये बात करते हैं, या फिर कौन बात करता है जो एकदम जिन्हें कोई मतलब नहीं है, और जो किसी को देखते हैं साधना भजन करते हुए तो उनको ये ताना ज़रूर मारते हैं लोग, अरे तुमने क्या ईश्वर देखा जो तुम पूजा में लगे हुए हो? आजकल ये बहुत चल रहा है कि तुमने ईश्वर को देखा है क्या जो तुम ईश्वर की आराधना में लगे हुए हो? तुमने देखा ये तो पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्तियाँ, ऐसा कह देते हैं लोग। तो क्या सच में ईश्वर? अब ये तो ऐसा होगा, क्या सच में तुमने ईश्वर को देखा? अगर कोई कह दे कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा, अब यही प्रश्न विवेकानंद पूछते हैं रामकृष्ण परमहंस कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा, क्योंकि वो सबसे यही प्रश्न कर रहे थे। और ईश्वर को देखने वाले कोई कोई ही होते हैं, क्योंकि कोई कोई ही चलते भी हैं इस पर। किसे फर्क पड़ा है भाई ईश्वर को देखने की? किसे ज़रूरत है ईश्वर की? किसी को धन की, किसी को सुंदर स्त्री की, किसी को सुंदर पुरुष की, किसी को मकान की, बंगलों की, नई गाड़ी की, बहुत अधिक नाम कमाने की। सबको इसी की चिंता है, सब इसी की तलाश में है। और जो जिसकी तलाश में, इसी की भीड़ बहुत अधिक है, इसलिए यही दुनिया में दिखाई देता है। ईश्वर की तलाश करने वाले कोई कोई ही होते हैं, और कोई कोई ही ईश्वर की तलाश करने वाले होते हैं, इसलिए कोई विरला ही उनमें पहुंच पाता है। कोई विरला ही, विरला यानी 100 में 1। क्यों? क्योंकि सब कहते ज़रूर है, चलते 100 में से शायद 10 हैं, और 10 में से या 50 में से भी थोड़ी दूरी तक चले फिर रुक गए, थोड़ी दूरी तक चले फिर रुक गए। कोई कोई पूरा चलता है, वो पहुंच जाता है। तो क्या ईश्वर सच में है या नहीं, ये तो चलकर ही पता किया जा सकता है। अगर आप उस चीज़ की, जैसे आपसे कहा जाए कि सच में डॉक्टर होता है, डॉक्टर की पढ़ाई की जा सकती है, या डॉक्टर कैसे क्या सच में ऑपरेशन किया जा सकता है? मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। क्या मैं भी ऑपरेशन कर सकता हूं? मुझे कराओ ऑपरेशन। तो भाई ये ऑपरेशन कराया नहीं जा सकता, ये तो तुम्हें उसकी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। जब तुम पढ़ के समझदार हो जाओगे तो तुम सब समझ जाओगे, सारी चीज़ें समझ जाओगे, तुम कर भी सकते हो, तुम देख भी सकते हो। और ईश्वर, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने, कोई सच्चा महापुरुष मिल जाए तो वो आपको इसकी अनुभूति करा भी सकता है, लेकिन आप इसके लायक तो हो। पहले पता चला कि डॉक्टर ने, आपने कहा कि क्या सच में ऑपरेशन होता है, किया जा सकता है,
देखा तो मुझे दिखाओ तो कम से कम। और उसने खोल के किसी को फाड़ के दिखाई दिया और आपका ही हार्ट फेल हो गया, तो फिर क्या होगा? आप तो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये खुद अनुभव करने वाली चीज है। आपको मार्ग दिखाया जा सकता है, चलना आपको है। और क्यों नहीं दिखाई देता? क्या सच में ईश्वर है? ईश्वर अगर है तो वो रोकता क्यों नहीं अपराध को? उसके साथ तो इतना बुरा हुआ, लोगों ने उसे पीटा। तुम्हारे भगवान कहाँ थे? तुम्हारे भगवान ने क्यों नहीं रोका उसे? भाई भगवान क्यों रोकेंगे उसे? क्या वो भगवान की भक्ति करता था? क्या वो भगवान पर विश्वास करता था? तब तो उसके लिए रोकेंगे, तब तो उसकी सहायता जरूर की जाएगी। अब वो भगवान की उसे कोई मतलब ही नहीं, तो भगवान उसकी सहायता क्यों करेंगे? उसने पुकारा ही नहीं, वो तो अपने मम्मी पापा भाई बहन भतीजे इन सबको पुकार रहा था, तो वही आएंगे सहायता करने के लिए अगर आ सकते होंगे। तो मैं सच्ची पुकार हूँ। तुमने सुना ये चाकू, हमने वीडियो में अपने बात की, चाकू रखे साहिया मार सके ना कोई। क्या तुम ऐसे हो कि सच में उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो? अगर सच में पूर्ण रूप से समर्पित होगे तो बताओ कौन से ऐसे वास्तविक महापुरुष हैं जिनकी रक्षा उनने नहीं की? उस सत्य ने उनकी रक्षा नहीं की। अनेकों महापुरुष ऐसे हुए, चाहे वे विश्वामित्र हों, स्वयं राम, स्वयं कृष्ण, स्वयं बुद्ध, स्वयं महावीर, कबीर, मीराबाई को जहर दे दिया गया, प्रहलाद को ऊंचे से फेंक दिया गया। क्या रक्षा नहीं की गई? आपने नहीं सुना क्या? सुना होगा आपने। माता सबरी के साथ भी ऐसे ही किया। संत कबीर को क्या क्या नहीं कहा, रैदास को जो काशी के ही थे, क्या क्या नहीं किया। छोटी जाति में जन्मे थे, लेकिन उनका अद्भुत ही चमत्कार था। वो वास्तव में उसके प्रति समर्पित थे, उनकी हर पल रक्षा होती है। जो सच में उसके प्रति समर्पित होते हैं, पूर्ण रूप से समर्पण चाहता है, उसकी रक्षा जरूर की जाती। जो सब कुछ छोड़कर उस पर ही निर्भर होता है, उसकी सब प्रकार से रक्षा वो परमात्मा करता है। जिसे कोई मतलब ही नहीं, तो फिर है तो सब में भगवान। लोग ऐसा भी कहते, तो सब में ईश्वर, तो सब में भगवान, तो सब में उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। ईश्वर तो सब में है, लेकिन तुमने क्या अपने भीतर की गंदगी को साफ किया? जैसे पानी, आपने देखा होगा एक तालाब में, संतों ने उदाहरण दिया कि एक तालाब सरोवर आपके आसपास यदि कहीं हो, आप जाके देखना वहाँ, उसके ऊपर एक काई जम जाती है। हरे कलर का एक आवरण होता है जो जम जाता है। उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जाता होगा। शैवाल कहा जाता है। हरित आवरण ढक लेती है शैवाल उसको। जल होता है, पता ही नहीं चलता कि ये यहाँ नीचे जल भी है, ये तालाब है, पता ही नहीं चलता, इतनी ढक जाती है। हमने भी ऐसे ही उसको ढक रखा है। हमारे कर्मों द्वारा वो जो परमात्मा है, सूर्य है, वो ढका हुआ है, उसका प्रकाश ढका हुआ है, वो आता ही नहीं, हम तक पहुंचते ही नहीं। जब अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो वो उसकी किरणें फूट पड़ेंगी। जब शैवाल हटाओगे, जब गंदगी ऊपर की हटाओगे, तो जल दिखाई देगा। उस जल का आप स्वाद भी ले सकते हैं, उस जल को आप पी भी सकते हैं। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, ईश्वर होते हुए भी नहीं के बराबर है। आपके लिए तो है ही नहीं। इसलिए जो लोग कहते हैं अगर ईश्वर होते हैं तो दर्शन क्यों नहीं देते, तुम अपने मन को शुद्ध तो कर लो, ऊपर की गंदगी हटा लो, दिखाई दे जाएगा वो। और ये ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, सत्य, अस्तित्व, सारी बातें एक हैं। संत कबीर कह रहे हैं, चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। मतलब जब चीटी चलती है ना,
और पैर जैसे वो ज़मीन पर रखती है चलती है चींटी, तो भी साहिब सुनता है, वो भी सब कुछ जाने, सबके हृदय में है वो। लेकिन भक्ति, आपने जैसे भक्ति की बात हम अगर करें, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और नौवीं भक्ति क्या है, नवम सरल सब छल विधि ही ना। बाहर के जितने भी हम जो छल कपट करते हैं ना, विचारों में, भावनाओं में, लोगों के साथ, इन सब को जब त्याग कर मम भरोसे ही हरस ना दीना, केवल और केवल मेरा भरोसा और किसी को और का नहीं, जब ऐसा भाव होता है वो रक्षा करता है, सबकी रक्षा करता है। और बाकी लोग जो दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है, सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं, सब अपने अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं। कोई कर्मों का अच्छा फल पा रहा है, कोई बुरा पा रहा है, ये प्रकृति करा रही है, परमात्मा का कोई संबंध नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, वह परमात्मा ना तो कुछ करता है और ना ही कुछ कराता है, ना ही कोई संयोग बिठाता है। और जो ऐसा कह रहे हैं कि वो परमात्मा तो करता है करता है करता है, वो दरअसल मूढ़ लोग हैं, वो जानते ही नहीं, उन्हें नहीं पता कि वो कुछ ना करता ना कराता। ये तो प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहे हैं, गुणों के द्वारा कर्म हो रहे हैं, और जो अच्छे कर्म कर रहा है वो अच्छा फल पा रहा है, जो बुरे कर्म कर रहा है वो बुरा फल पा रहा है। और जहां तक रही बात परमात्मा की, फिर आगे गीता में ही कहा जा रहा है कि जो उसकी ओर बढ़ता है, परमात्मा की इन सबसे अलग जो उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिसको आत्म तत्व कहा, ईश्वर कहा, भगवान कहा, जो उस ओर बढ़ने लगता है, हाँ, फिर उसकी रक्षा वो करता है। फिर उसके भले और बुरे कर्मों से धीरे धीरे वो ऊपर उठाने लग जाता है उसको। उसकी अपनी श्रद्धा ही इसमें सहायता करती है। वो मेहनत करेगा और उठाने देने वाला वो होगा। तो कहते हैं कि ईश्वर, इसलिए कहा कि ईश्वर क्या सहायता नहीं, वो उसकी करेगा जो उस ओर बढ़ रहा होगा। बाकी तो सब अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा। कभी किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया, उसे आज वो दंड मिल रहा है। तो उसे ये समझना चाहिए और आगे सही ढंग से जीवन को जीना चाहिए। और जो ये सब छोड़ के अच्छे और बुरे का उस ओर बढ़ने लग जाए कि अच्छे और बुरे से, लाभ और हानि से, हार और जीत से, सुख और दुख से ऊपर उठना है, जो उस ओर बढ़ने लग जाएगा, फिर सत्य उसे संकेत भी देता है, सत्य उसे अपनी ओर खींचता भी है, क्योंकि अब वो उस ओर बढ़ चला है, दृढ़ निश्चय से बढ़ चला है। फिर उसकी सहायता अवश्य होती है। उसी को ईश्वर दर्शन देते हैं। जिसे ईश्वर से मतलब नहीं, उसे ईश्वर क्यों दर्शन देंगे भाई? क्योंकि, और ऐसा इसलिए भी कि वो जो परम सत्ता है वो आपको स्वतंत्र रखती है, पूरी तरीके से आजाद, बंधन नहीं डालना चाहती, वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं देना चाहती, कुछ भी नहीं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, बस वही अनंत से आपको मिलता है। तो शायद आपको ये बात थोड़ी, पूरी तो नहीं, लेकिन बहुत बहुत कुछ समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ज़रूर करना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।